Hello students, today we will cover chapter first of standard 10th reader book A Triumph of Surgery. You will have the video of literature chapter first in the description of this video. So let's start the story now. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a vet surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? बच्चों ये स्टोरी एक छोटे से डॉग के बारे में है जो काफ़ी कॉन्टेंटेड है, खाया पिया है, उसकी मालकिन उस पर काफ़ी ध्यान देती है। बहुत ज़्यादा खाने के कारण ट्रिकी जो है गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और तब उसकी मालकिन जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए एक वेट सर्जन से कंसल्ट करती है। क्या वो वेट सर्जन ट्रिकी का ऑपरेशन करता है? क्या ट्रिकी अपने इलनेस से रिकवर हो पाता है? इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस स्टोरी में जानने की कोशिश करेंगे। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स टू बी कवर्ड हियर। फर्स्ट, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? तो बच्चों 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ हैं। पहला है कि मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग ट्रिकी के लिए परेशान क्यों हैं और उसके मदद के लिए वो क्या करती हैं और क्या ऐसा करके वो सही हैं। इस स्टोरी में आई किसके लिए यूज़ किया गया है? तो बच्चों आई रेफर्स टू द नरेटर, वेट सर्जन इन दिस स्टोरी। कहानी शुरू करते हैं। I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. बच्चों ऑथर, नरेटर या वो वेट सर्जन कहते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी को देख करके बिल्कुल हैरान रह गया। जब मैंने उसे सड़क पे, रोड पे उसकी मालकिन के साथ देखा, मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और उसके अपीयरेंस को देख करके मैं बिल्कुल दंग रह गया, हैरान रह गया, क्योंकि वो ह्यूजली फैट हो चुका था, काफ़ी मोटा हो चुका था। ब्लोटेड सॉसेज यानी फूले हुए कबाब की तरह दिखने में लग रहा था, फूले हुए कबाब की तरह जिसके हर कॉर्नर पे एक लेग थे। उसकी आंखें काफ़ी लाल, थकी मांदी सी, सूजी सूजी सी लग रही थी और वो लगातार सामने की तरफ घूर रहा था और उसकी जीभ जो है उसके जबड़ों के बाहर निकली हुई थी। मिसेस पम्फ्रे hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. So some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Mrs. पम्फ्रे जो है वो वेट सर्जन से बताने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि मिस्टर हैरियट ये काफ़ी कमज़ोर हो गया था, बिल्कुल निरुत्साहित सा हो गया था, स्पिरिटलेस हो गया था, दुबला पतला और कमज़ोर हो गया था। ऐसा लगता था कि इसके बॉडी में एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए मुझे लगा कि कहीं ये कुपोषित ना हो जाए, माल न्यूट्रिशन का वो शिकार ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में मैं इसे कुछ एक्स्ट्राज फूड दिया करती थी ताकि इसका बॉडी जो है बिल्डअप हो सके। कुछ माल्ट, कुछ कॉड लिवर ऑयल, एक कटोरा हॉर्लिक्स रात के समय उसे सुलाने के लिए, और कुछ खास नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? फिर नैरेटर ने यानी वेट सर्जन ने मिसेस पम्फ्रे से पूछा कि क्या आप मीठी चीज़ें इसे देने से परहेज कर रही हैं ना? मैंने पूछा, यानी वेट सर्जन ने उनसे पूछा मिसेस पम्फ्रे से। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। हाँ, मैंने थोड़ी परहेज बरती थी, मीठा देने से मैंने परहेज भी किया, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और जैसा कि आपको पता है कि इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स काफ़ी पसंद हैं, ठीक है, तो मैं इसे मना भी नहीं कर सकती थी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड।
He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. बच्चों, कहने का सेंस ये है कि मैंने फिर से उस कुत्ते की तरफ, छोटे डॉग की तरफ देखा, और ट्रिकी की यही परेशानी थी कि उसके अंदर काफ़ी लालच भरी हुई थी। वो भोजन करने का कोई भी मौका नहीं गंवाता था, चाहे दिन हो या रात हो। किसी भी क्षण, किसी भी समय अगर उसे खाने को मिल जाए तो वो डिनाई नहीं करता था। मैं उन सारी बातों को भी समझ चुका था ट्रिकी के कंडीशन को देखने के बाद, जिसके बारे में मिसेस पंफ्रे ने मुझे उससे छुपाया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? मैंने मिसेस पंफ्रे से फिर पूछा कि मिसेस पंफ्रे, क्या आप इसे एक्सरसाइज करवा रही हो? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉस्किन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो जवाब में मिसेस पंफ्रे ने कहा कि हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वक्त भी ये मेरे साथ थोड़ा बहुत चलता फिरता है, थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लेता है, लेकिन वो हॉस्किन है ना, हमारा गार्डनर, उसे लम्बागो है, लम्बागो से वो सफ़र कर रहा है। इट मीन्स, लम्बागो मीन्स बच्चों, पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक होता है, यानी कि पीठ के पिछले हिस्से में जो दर्द होती है उसे लम्बागो कहते हैं। तो मिसेस पंफ्रे कहती हैं कि उनका जो गार्डनर था हॉस्किन, वो लम्बागो से सफ़र कर रहा था, पीठ की दर्द से सफ़र कर रहा था, इसलिए कोई रिंग थ्रोइंग की प्रैक्टिस वगैरह नहीं हो रही थी। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. फिर मैंने थोड़े गहरे टोन में उनसे कहा, मिसेस पंफ्रे से, कि वास्तव में मैं ये कहना चाहता था कि यदि आप परहेज़ नहीं बरतेंगी इसके फूड हैबिट्स में और इससे एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये रियली बीमार पड़ जाएगा, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा। आपको थोड़ा अपने दिल पे पत्थर रख करके स्ट्रिक्ट डाइट इसके लिए फॉलो इससे करवाना होगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। ओ आई विल, Mr. Harriet, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. जब वेट सर्जन ने उन्हें हिदायत दी मिसेस पंफ्रे को कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करवाइए और इसके फूड के प्रति भी कॉशियस रहने की काफ़ी आवश्यकता है, तब मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथों को वेव करते हुए कहा कि हाँ हाँ ठीक है मिस्टर हैरियट, मैं करूँगी, मैं ध्यान दूंगी इसके फूड हैबिट्स पे। मैं श्योर हूँ कि आप सही कह रहे हैं, सही सजेशन दे रहे हो आप, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसका पालन कर पाना, इसे फॉलो कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करूँगी। इतना कह कर के वो अपने सिर को नीचे झुकाती हैं और सीधे आगे की तरफ चल देती हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें देख करके जैसे मानो कि वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो गई हों अपने डॉग के प्रति, अपने ट्रिकी के प्रति, उसके हेल्थ के प्रति वो काफ़ी कॉशियस हो गई हों और डॉक्टर के बताए या डॉक्टर के एडवाइस का वो अब पूरी तरह से पालन भी करेंगी। I was their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. ठीक है, मेरी चिंता जो है ट्रिकी को लेकर के दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। मैंने उसके प्रोग्रेस को वॉच किया, नोटिस किया। दिनों दिन जो है ट्रिकी कमज़ोर ही होता जा रहा था, उसका शरीर बस फूलता जा रहा था। उसके पास उसके वार्डरोब में बहुत सारे कोट्स थे उसके लिए, विंटर के लिए अलग, ठीक है, वेट डेज के लिए रेन कोट अलग। वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। मुझे लगा कि बहुत जल्द ही मिसेस पंफ्रे का कॉल आएगा।
The expected call came within a few days. Mrs. Pomfrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomitings. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. तो वो एक्सपेक्टेड कॉल आखिरकार कुछ ही दिनों के अंदर आ भी गया वेट सर्जन को। मिसेस पंफरे काफ़ी परेशान थी ट्रिकी को लेकर के। उन्होंने बताया कि ट्रिकी कुछ खाता पीता भी नहीं है, इवन कि वो अपने फेवरेट डिशेज़ को भी लेने से रिफ्यूज़ कर देता है, और तो और उल्टियाँ भी वो बहुत ज़्यादा करने लगा है। वो सारा दिन केवल एक रग पे एक फटे चिटे बोरे पर बैठ करके हाँफता रहता है और इस तरह से उसका समय व्यतीत होता है। बाहर भी सैर सपाटे के लिए जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता और ना ही वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। बिल्कुल लिस्टलेस और सुस्त हो करके केवल बैठा रहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वे was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो बच्चों वेट सर्जन बताते हैं कि मैंने पहले से सारा प्लान जो है बना लिया था, ठीक है। एक ही तरीका था ट्रिकी के रिकवरी के लिए उसके बीमारी से, और वो था कि कुछ समय के लिए उसे घर से बाहर निकाला जाए, बाहर या दूर रखा जाए। मैंने मिसेस पंफरे को सजेस्ट किया, इट मीन्स बच्चों द नैरेटर और द वेट सर्जन, ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया मिसेस पंफरे को कि आपके ट्रिकी को यानी आपके डॉग को कुछ दिनों के लिए, फोर्टनाइट पखवाड़े के लिए 10 से 15 दिनों के लिए जो है उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए। The poor lady almost soon she was sure he would pine and die if he didn't see her every day. जैसे ही वेट सर्जन के एडवाइस को या उनके सजेशन को उन्होंने सुना, मिसेस पंफरे ने, बेचारी परेशान हो जाती हैं बिल्कुल, क्योंकि वो जानती हैं कि वो कुत्ता जो है एक दिन भी उनके बिना नहीं रह पाएगा, बिना उन्हें देखे एक दिन भी वो नहीं रह पाएगा और वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड followed by Mrs. Pomfrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. बच्चों वो काफ़ी हर्ट मेल्ट हो गई थी जब उन्होंने सुना मिसेस पंफरे ने कि ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए आपसे अलग रखना होगा, उसे हॉस्पिटलाइज करना होगा, उसके अच्छी सेहत के लिए, उसके रिकवरी के लिए, ठीक है। मैंने काफ़ी दृढ़ता से उनसे कहा कि ऐसा तो करना ही होगा, कुछ दिनों के लिए तो ट्रिकी को अलग रखना ही होगा आपसे, उसे हॉस्पिटलाइज करना ही होगा। ट्रिकी काफ़ी बीमार था और एक यही रास्ता था उसे बचाने का। वास्तव में मुझे लगा कि ज़्यादा देर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा डिले करने से भी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना अधिक डिले करेंगे ट्रिकी को घर के बाहर ले आने में और उसे हॉस्पिटलाइज करने में, ठीक है, वो और ज़्यादा मिसेस पंफरे और ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाएंगी और रोएंगी उसके लिए। तो इसलिए मैंने ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप किया, ठीक है, और सीधे कार के पास लेकर के उसे आया। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pomfrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो बच्चों कहने का सेंस ये है कि जब मैं कार में सवार हुआ ट्रिकी को बिठाने के बाद, उसके बाद घर का पूरा स्टाफ मेंबर्स जो है वो भाग दौड़ करने लगे ट्रिकी के
लिए बेड, उसके लिए नाइट बेड, फेवरेट उसके कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बाउल, सपर बाउल, इन सारी चीज़ों को सारे स्टाफ जो नौकर चाकर थे घर के कार की तरफ लाने लगे। मुझे लगा कि वो सारी चीज़ें जो है कार में नहीं आ पाएंगी, इसलिए मैंने कार स्टार्ट कर दी। मैं ड्राइव करने लगा। जब कार आगे बढ़ने लगी तो मिसेस पम्फ्रे जो है वो रोती हुई वो आई और उन्होंने खिड़की के रास्ते छोटे छोटे कोड्स जो हैं अंदर डाल दिए, गाड़ी के अंदर डाल दिए। मैंने मिरर की तरफ देखा और गाड़ी जो है टर्न लेने वाली थी। हर कोई रो रहा। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. ठीक है। जब गाड़ी बच्चों सड़क पे आ गई तो मैंने एक नज़र डाली अपने जस्ट बगल वाली सीट पे जहाँ ट्रिकी बैठा हुआ था और मैंने उसके सिर को पैटिंग किया, थपथपाया, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से ट्रिकी भी जो अपनी दुम को हिला पाया और मैंने कहा, बेचारा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी रिकवरी कैसे होगी, तुम कैसे अपने इस कंडीशन से बाहर आओगे। नाउ बच्चों, रीड एंड फाइंड आउट, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या नरेटर ट्रिकी के मालकिन के जितने ही धनी हैं, रिच हैं? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वो कुत्ते से कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, वो उसका इलाज कैसे करते हैं? वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहते हैं? वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगता है कि उस कुत्ते की रिकवरी जो थी एक विक्ट्री थी, ठीक है, एक ट्रियम्फ थी सर्जरी की। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड राउंड मी. द ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो बच्चों, वेट सर्जन जब अपने क्लिनिक पहुंचे तो वहाँ जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, घर में और भी जितने सारे कुत्ते थे, उन सारे कुत्तों ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से। ट्रिकी भी जो है उस नॉइजी पैक की तरफ, कुत्तों के उस नॉइजी पैक की तरफ अपनी डल आईज से घूरता रहा, ठीक है, और बिल्कुल मोशनलेस होकर के कारपेट पे वहीं लेट गया। जबकि जो दूसरे कुत्ते थे थोड़ी समय के लिए उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, उसे सूंघते रहे और तब उन दूसरे कुत्तों को लगा जैसे मानो कि ट्रिकी कोई अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है और उन्होंने उसे अनइंटरेस्टिंग सोच करके उसे इग्नोर किया, ट्रिकी को। आई मेड अप a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. बच्चों, मैंने उसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स में, जो कि जो जहाँ दूसरे कुत्ते सोया करते थे उसके जस्ट बगल में ही था, तो उसी बॉक्स में मैंने उसका बेड लगा दिया, ठीक है। अगले 2 दिनों तक मैंने उसे अपने ऑब्जर्वेशन में रखा और उसे मैंने कोई भोजन नहीं दिया ट्रिकी को, केवल मैं उसे पीने को पानी दिया करता था। दूसरे दिन के अंत में उसने कुछ मूवमेंट शो करना शुरू कर दिया। अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। और तीसरे दिन जब उसने यार्ड में यानी कि बाहर कुत्तों की आवाज़ों को सुना तो
वो भी धीरे धीरे विम्परिंग करना शुरू कर देता है, मतलब धीरे धीरे वो आवाज़ें निकालनी शुरू करता है, ठीक है। उसके अंदर भी दूसरे कुत्तों के बार्किंग साउंड्स को सुन करके उसके अंदर भी एक्साइटमेंट आती है। व्हेन आई ओपन द डोर When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the Greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. जब मैंने बच्चों दरवाज़ा खोला, वैट सर्जन कहते हैं कि जब मैंने दरवाज़ा खोला, जब मैंने डोर ओपन किया तो ट्रिकी जो है वो बाहर आया, ठीक है। और जल्द ही मेरा जो ग्रे हाउंड था जिसका नाम जो था वो उसके साथ घुल मिल गया, ठीक है। उसके दूसरे साथियों कुत्तों के साथ भी वो घुल मिल जाता है, ठीक है। और थोड़ी मस्ती करने के बाद और मैंने जब उसे इंस्पेक्ट कर लिया कि वो बाहर जाने लायक है या नहीं, तब वो सारे दूसरे कुत्तों के पीछे पीछे वो भी गार्डन में चला जाता है। ट्रिकी भी उनके पीछे जाता है, ठीक है, अपने भारी भरकम शरीर के साथ। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो बच्चों बाद में उस दिन फीडिंग टाइम के समय मैं वहाँ प्रेजेंट था, जिस समय कुत्तों के खाने का समय हुआ। मैंने देखा जब ट्रिस्टन जो हमारा रसोइया था, हमारा खामची था, वो कुत्तों की रखवाली करता था, ठीक है, उन्हें भोजन वगैरह खिलाया करता था। जब सारे कुत्तों के बाउल्स में उसने भोजन को डाला, तब मैंने देखा यूजुअल हेडलॉन्ग रश होती थी, मतलब खाने के लिए हाई स्पीड ईटिंग साउंड क्रिएट होती थी। सारे कुत्ते एक साथ भिड़ जाते थे और उनके खाने की आवाज़ क्लियरली सुनी जा सकती थी। हर कुत्ता जानता था कि यदि वो दूसरे से पीछे रह जाता है खाने में तो फिर उसे जद्दोजहद करना होगा, खाने के आखिरी पोर्शन के लिए उसे कंपटीशन करना होगा, इसलिए सारे कुत्ते जो है एक साथ भिड़ जाते थे। इस बीच मैं ट्रिकी पे भी नज़र प्रायः बनाए रखता था। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो बच्चों मैंने देखा कि सारे कुत्ते जो थे सारे बाउल्स को चट कर गए, ठीक है, और सारे कटोरे बाउल्स खाली पड़े हुए थे। ट्रिकी जो है किसी तरह से अपने भारी भरकम शरीर के साथ चमकते हुए बाउल्स के आसपास भटकता रहता है। एक दो खाली बाउल्स को वो लिक करता है, चाटता है अपने जीभ से। दूसरे दिन मैंने एक एक्स्ट्रा बॉल भी उसके लिए रख दिया और मैं काफ़ी खुश था ये देख करके कि ट्विकी भी जो है अब दूसरे कुत्तों की तरह ही जॉसलिंग कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपने फूड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ मूवमेंट शो कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन about with the dogs joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो बच्चों कहने का सेंस ये है कि उसके बाद से तो लगातार उसके हेल्थ रिकवरी की प्रोग्रेस को मैं ऑब्जर्व करता रहा, ठीक है। उसके हेल्थ रिकवरी का जो प्रोग्रेस था वो काफ़ी तेज हो चुका था, ठीक है। उसे किसी तरह का कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया
और सारा दिन वो दूसरे कुत्तों के साथ घुल मिल करके दौड़ता रहता, भागता रहता, ठीक है। और उनके साथ जो है फ्रेंडली स्क्रीमेजेस मतलब बार्किंग किया करता, ठीक है। और उसे मज़ा आता जब वो सारे दूसरे कुत्तों के साथ वो खेलता, उठा पटक करता, एक दूसरे के ऊपर जो है रोल करना। तो इन तरह के एक्टिविटीज़ जो है वो शो करने लगता है। लास्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वो उस गैंग का यानी सारे कुत्तों के गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर वो भी बन जाता है, ठीक है। और किसी टाइगर की तरह मील टाइम के समय किसी टाइगर की तरह अपने भोजन पे वो झपटा मारता है, पाउंस ऑन करता है। और रात के वक्त जो है ओल्ड हेन हाउस में चूहों की शिकार भी करता था वो, या कई बार चूहों का शिकार करते हुए भी उसे देखा गया। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अपने जीवन में कभी इतना फनी टाइम उसने कभी व्यतीत नहीं किया। ऑल द वाइल Mrs. Pumphrey Howard and Gisely in the background ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. बच्चों, इस दौरान जो है मिसेस पंफरे भी लगातार दिन भर में दर्जनों बार जो है वो टिकी का समाचार लेने के लिए वैट को फ़ोन लगाती थी, ठीक है। और उनके सारे क्वेश्चंस का मुझे जवाब भी देना पड़ता था। जैसे वो पूछा करती थी कि वेदर के अकॉर्डिंग जो है उसे कोट पहनाया जा रहा है या नहीं, कोट पहना हुआ है या नहीं उसने, ठीक है। मैं बस इतना ही कह सका कि वो खतरे से बाहर आ रहा है और उसके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozens at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before the several during the meal. तो बच्चों, कहने का सेंस ये है कि जब उन्होंने सुना ये वर्ड सुना कन्वेलेसिंग, मिसेस पंफरे ने जब ये वर्ड ऑथर से या उस वैट सर्जन से सुना कन्वेलेसिंग मीन्स उनके कुत्ते में काफ़ी तेज़ी से हेल्थ स्टेटस में सुधार आ रही थी, इम्प्रूवमेंट आ रही थी, तो वो सुन करके संतुष्ट होती हैं और फिर वो अपने कुत्ते के लिए फ्रेश एग्स लाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो 2-2 दर्जन जो है एक बार में वो उसके लिए अंडे लाती है ताकि ट्रिकी के अंदर जो है स्टैमिना और स्ट्रेंथ बन सके, ठीक है। मेरे भी कुछ पार्टनर्स और मुझे भी 2 अंडे जो है नाश्ते में मिलते थे और मेरे पार्टनर्स को भी मिलते थे, लेकिन जब शराब की बोतलें आनी शुरू हो गई तो सिचुएशन ही कुछ बदल गया। और असल में वो शराब वो इसलिए लाती थी ताकि ट्रिकी के ब्लड को एनरिच किया जा सके, ठीक है। लंच तो एक सेरेमोनियल ओकेज़न बन चुका था जब लंच के साथ साथ जो है 2 ग्लासेस ऑफ वाइन भी मैं ले लिया करता था, ठीक है, ट्रिकी के साथ। वी कुड हार्डली बिलीव इट when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कहने का सेंस ये है बच्चों कि हमें तो तब बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ जब ट्रिकी के लिए उसकी मालकिन जो है ब्रांडी तक लाना शुरू कर दी उन्होंने। कुछ रातों तक तो वो कुत्ता जो है वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल अराउंड, इनहेल्ड
and reverently drunk. ठीक है, हमें तब बिलीव नहीं हुआ जब ट्रिकी की मालकिन उसके लिए, मिसेस पम्फ्रे, उसके लिए ब्रांडी लाना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ रातों तक तो ट्रिकी उसके इर्द गिर्द मंडराता रहा, ब्रांडी के इर्द गिर्द, उसे सूंघा और फिर उसने उसे ड्रिंक किया। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रिकी जो है ब्रांडी, वाइन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो लेता रहा। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. तो काफ़ी कंटेंटेड फील कर रहा था ट्रिकी। ठीक है, सुबह के समय एक एक्स्ट्रा एग भी उसे मिल जाता था खाने को, दोपहर के समय वाइन मिल जाया करता था। ठीक है, और फिर जो है वो भोजन के साथ ब्रांडी भी लिया करता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. ठीक है, मैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पे रखना तो चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि इतने दिन हो गए, 14 से 15 दिनों तक मिसेस पम्फ्रे को ट्रिकी से अलग रहना पड़ा, तो उनके भी पीड़ा को मैं काफ़ी अच्छी तरह से समझ रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें फ़ोन करके उन्हें बता दूं कि आपके कुत्ते की रिकवरी हो गई है। आफ्टर ऑल ही इज़ फाइन नाउ एंड ही इज़ अवेटिंग कलेक्शन। आप आकर के अपने कुत्ते को घर ले जा सकती हो। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? ठीक है, अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं उन्हें फ़ोन लगाऊं और उन्हें फ़ोन करके कहूं कि आप अपने कुत्ते को ले जा सकती हो, वो रिकवर हो चुका है, वो फाइन है। तब तक आधे घंटे या कुछ ही मिनटों के अंदर मैंने देखा कि 30 फीट की बड़ी सी एक ब्लैक कार जो है आकर के मेरे क्लिनिक के बाहर खड़ी होती है, और शॉफेयर मीन्स बच्चों ड्राइवर होता है। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि मिसेस पम्फ्रे अंदर बैठी हुई थी। अपनी दोनों हाथों को वो अपने सामने टाइटली क्लैस्प करके या जोड़ करके रखी हुई थी, और उन्होंने पूछा कि ओ मिस्टर हैरियट, कृपया सच सच बताइए, क्या वो अब वाकई बेहतर है, अच्छा है? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेकर के आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in the midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो बच्चों, कहने का सेंस ये है कि जो वैट है, यानी कि मैं वैट सर्जन, वो घर के रास्ते गार्डन के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारे कुत्ते जो थे वो मस्ती कर रहे थे, लॉन में उछल कूद कर रहे थे, दौड़ भाग रहे थे, और उन्हीं के बीच अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ, अपने दुम को वेव करता हुआ लिटिल गोल्डन फिगर नज़र आया, जो कि ट्रिकी ही था। पिछले 2 सप्ताह में वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो चुका था, हार्ड मसल्ड एनिमल में वो तब्दील हो चुका था। वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, और दूसरे डॉग्स के साथ भी वो
काफ़ी अच्छा जो है बिहेव कर रहा था। लंबी लंबी छलांगे वो लगा सकता था और अब उसका छाती, उसका चेस्ट जो है लगभग ग्राउंड को ब्रश मतलब लगभग टच करने जैसा हो गया था। तो कुल मिलाकर के इस पैराग्राफ में हमने देखा कि ट्रिकी जो है वो पैक ऑफ डॉग्स यानी कि पूरे कुत्ते के झुंड के साथ काफ़ी जो है घुल मिल चुका था और 2 सप्ताह के अंदर ही उसकी हेल्थ रिकवरी भी काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाती है और काफ़ी चुस्त दुरुस्त हो जाता है। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो बच्चों, मैं वापस जो है उस कुत्ते को लेकर के गलियारे से होते हुए बाहर लेकर के उसे आया घर के सामने, ठीक है। ड्राइवर अभी भी कार डोर जो है खोले खड़ा हुआ था और जब ट्रिकी ने अपने मालकिन को कार में बैठे हुए देखा तो मेरे गोद से वो छलांग लगाता है और सीधे मिसेस पम्फ्रे के गोद में जा बैठता है, ठीक है। मिसेस पम्फ्रे जो है वो घबरा करके एक्सक्लेम करती है ओह, और फिर वो अपने आप को सेव भी या डिफेंड भी करने की कोशिश करती है जब ट्रिकी ने उन पे छलांग लगाया, ठीक है। और ट्रिकी जो है उनके गोद में आने के बाद उनके फेस को लिक करता है, बार्किंग करता है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि वो अपने मालकिन से पूछ रहा हो कि इतने दिनों से तुम कहाँ थी। एक्साइटमेंट आई हेल्प द शफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, cushions, coats and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. बच्चों, एक्साइटमेंट में मैंने ड्राइवर की काफ़ी मदद की। बेड्स को, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स और बॉल्स, इन सारी चीज़ों को कार तक लाने में जिनका यूज़ हुआ ही नहीं था। जब कार आगे बढ़ी, मिसेस पम्फ्रे जो थी उन्होंने खिड़की से झांक करके पीछे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके लिप्स ट्रैम्बल कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट। तो बच्चों, थैंकफुल भाव से उन्होंने मिस्टर हैरियट से कहा, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे धन्यवाद अदा करूं इसके लिए, ये सर्जरी की जीत है। कुल मिलाकर हमने इस स्टोरी में देखा कि ट्रिकी जो कि मिसेस पम्फ्रे का डॉगी है, वो ओवरफीड के कारण बीमार पड़ जाता है, काफ़ी लेज़ी, सुस्त, डल हो जाता है और पूरी तरह से वो फूल जाता है। तो उसके रिकवरी के लिए वेट सर्जन जो हैं उसे अपने क्लिनिक ले आते हैं, जहां ट्रिकी को एक अच्छा माहौल मिलता है और वहां उसके हेल्थ की रिकवरी जो है काफ़ी तेज़ी से होने लगती है दूसरे कुत्तों के साथ। फाइनली, लास्ट ऑफ ऑल, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसकी मालकिन जो है उसे लेने के लिए आती है और लास्ट ऑफ ऑल मिस्टर हैरियट को वो अपना आभार जताती है। और बच्चों, ये स्टोरी जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।